नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज फिर से एक नया पेपर लेके आ गए हैं। प्राचीन इतिहास के 70 क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन किसका है? जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ, DR भांडारकर, राहुल सांस्कृत्यायन। तो पुरातत्व सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन है आपका राहुल सांकृत्यायन का। सेकंड, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। पशुपालन, कृषि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं आपकी पशुपालन और कृषि दोनों ही हैं, मतलब सी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आदमगढ़, बागोर, नलगोंडा, संगनकल्लू। तो जो प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है आपका ए, आदमगढ़। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? महागढ़ा, चिरांद, बानगढ़, खुंती। तो विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल आपका है महगढ़ा। नेक्स्ट, 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? भीमबेटका, दमदमा, हथनौरा, ओदे। तो 2001 में जहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है वो है आपका ओदे। सिक्स्थ, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, या इन सभी में? तो प्रागैतिहासिक युग में मानव इन सभी पर रहता था। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ, मिलान करना है पुरावशेष वो उनका प्राप्ति स्थान से मिलान करना है। तो चलिए, पहला राख का टीला। राख का टीला मित्रों आपका किससे मैच करेगा? अनुमान लगाइए। उतनूर। आयगपट्ट, यह आपका किससे मिलान करेगा? मथुरा। एकादश मुखी बोधिसत्व, ये मिलान करेगा कन्हेरी। और प्रस्तर धातु मंजूषाएं, ये आपका मिलान है सांची। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? कायत या कायथा, गिलुंद, आहाड़, माहेश्वर। तो प्रागैतिहासिक काल का जो स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है वो है आपका आहाड़। क्वेश्चन 9, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से? तो प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण आपका संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। 10वां, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो ये आपके थे एक भूवैज्ञानिक। 11th, हड़प्पा संस्कृति स्थित धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। 12th, उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? कैकेय, मद्र, पांचाल, उशिनर। तो उपनिषद कालीन अश्वपति आपका राजा कैकेय का था। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो ये आपको प्रमाण मिलता है, अनुमान लगाइए, ए, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंध, दिलमुन, हिंदू, या मेलुखा, या मेलुहा? तो मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को आपके मेलुहा या मेलुखा नाम से जानते थे। 15th, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द,
निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ईरान, इराक, मिस्र या अफ़गानिस्तान? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द आपका जिस देश से प्राप्त करते थे, अनुमान लगाइए मित्रों, अफ़गानिस्तान। 16th, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, गोदावरी घाटी? तो सही उत्तर क्या है मित्रों? एक क्रम में इस तीनों काल के अवशेष पाए गए हैं आपके बेलन घाटी से। 17th, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती, झेलम और यमुना? तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल आपका जिस नदी के किनारे पाए गए हैं वो नदी है आपकी सरस्वती। सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। पहला, हड़प्पा किससे सुमेल करेगा मित्रों? आप खुद से अनुमान लगाइए। आपका हड़प्पा सुमेल करेगा कर्मचारियों के निवास यहाँ पाया गया है। बी, लोथल, सभी को पता है, बहुत ईजी है, गोदी। सी, कालीबंगा, जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट, 19th, 16 महाजनपद काल में वज्जीय संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, कुशीनगर या मथुरा? तो 16 महाजनपद काल में वज्जीय संघ की राजधानी आपकी थी वैशाली। 20, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, अग्नि का आपका बोगज कोई अभिलेख में नाम नहीं मिलता है। 21, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? सभा, समिति, विदत या जन? तो पूर्व वैदिक काल में जो संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था वह है आपका विदत। 22, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद? तो जिस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है वह है आपका छांदोग्य उपनिषद। 23, किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? राजसूय, पुरुषमेध, अश्वमेध या वाजपेय? तो जिस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था वो यज्ञ था पुरुषमेध। 24, निम्न अभिलेखों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है मित्रों। 4 अभिलेख दिए हुए हैं तो अंदाज़ा लगाइए। डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख बोगज कोई, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पोलिस अभिलेख? तो सही उत्तर आपका होगा सबसे पहला बोगज कोई आपका, दूसरा डेरियस, तीसरा है आपका डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख और चौथा है आपका डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुरु या फिर पुरु? तो सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध जिसके नेतृत्व में लड़ा गया वह थे आपके विश्वामित्र। 26, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद? तो जनक और याज्ञवल्क्य कथानक आपका मिलता है 26वां का, देख लीजिए मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद में। 27, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? वशिष्ठ, गौतम, सुदास या पृथुवैन्य? तो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक आपके थे पृथुवैन्य। 28, अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? पुत्री का पुत्र, कानीन, गूढ़ज
या पार्सव। तो अविवाहित कन्या का पुत्र जिस नाम से जाना जाता था उसे कहते हैं कानीन। नेक्स्ट 29, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? विक्रमशिला, नालंदा, जगदल या सभी विकल्प सही हैं। तो मित्रों, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय आपका इन सभी को दिया जाता है, विक्रमशिला, जगदल और नालंदा। नेक्स्ट 30, वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबंध थे? बिंदुसार, रुद्रदामन, कनिष्क प्रथम या पुष्यमित्र शुंग। तो वसुमित्र और नागार्जुन आपके जिसके दरबार से संबंधित थे वो है आपका कनिष्क प्रथम। फिर से आ गया मित्रों 31 का सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अनुमान लगाइए। पहला दीर्घ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र, दूसरा खुद्दक निकाय, अंदाजा लगाइए मित्रों, धम्मपद, तीसरा विनय पिटक। विनय पिटक किससे करेगा मित्रों? पहला का दीर्घ निकाय का महापरिनिब्बाण सूत्र हो गया, दूसरा का आपका बी का 1 हो गया, विनय पिटक खंडक और अभिधम्म पिटक कथा वस्तु। 32, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक एक कथन को देखते चलते हैं मित्रों। पहला, बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर उस स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। तो ये क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए, ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही, सॉरी मित्रों, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। ये कथन बिल्कुल सही है। सी, जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। सही है गलत? सही। चौथा, सारनाथ का वर्तमान धम्मेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। तो ये कथन आपका गलत है, मतलब ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। दर्शन शास्त्र और समर्थक। तो अंदाजा लगाइए मित्रों। योग आपका किससे मैच करेगा? पातंजलि। मीमांसा आपका किससे मैच करेगा? कुमारिल। सांख्य आपका किससे मैच करेगा? तो ये मैच करेगा कपिल। वैशेषिक कणाद। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? अयोध्या, कौशाम्बी, पद्यावती या पांचाल। तो पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन जहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था वो है आपका पांचाल। 35, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ? स्थलबाहु, भद्रबाहु, अशोक, बिंदुसार। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। 36, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन। तो गौतम बुद्ध की समान आयु के आपके थे प्रसेनजित। 37, वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? उदयन, प्रसेनजित, चंड प्रद्योत या बिंबिसार। तो वर्धमान महावीर आपके जिसके संबंधी थे वो हैं आपके बिंबिसार। 38, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? बिंबिसार, अजातशत्रु, देवदत्त, गौतम बुद्ध। तो सबसे बाद तक जीवित रहने वालों में अजातशत्रु। 39, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, मखली गोशाल, निगंठ नाथपुत्र। तो बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम जिन आचार्यों के पास गए थे वो हैं आपके
आचार्य कलाम और रुद्रक रामपुत्र। क्वेश्चन 40, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था? नागरक, प्रतिवेदक, राजुक और युक्त। तो मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को आपके प्रतिवेदक कहा जाता था। 40, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? अशोक के लेख, चित्रधूषण मित्रवांड, यूनानी लेखकों के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य अशोक का लेख भी है, यूनानी लेखकों का विवरण भी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चित्रधूषण मित्रवांड नहीं है। 42, अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? द्वितीय स्तंभ लेख, द्वितीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अशोक ने जिस अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है वो है आपका द्वितीय स्तंभ लेख। 43वां, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? अब ये देख लीजिए मित्रों, दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन है, उधर धम्म है, यहाँ धर्म विजय की जानकारी देने वाला। 7वां स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख, 12वां शिलालेख या 13वां शिलालेख। तो धर्म विजय की जानकारी देने वाला 13वां शिलालेख और धम्म का अर्थ बताने वाला दूसरा स्तंभ लेख। क्वेश्चन 44, अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर, एंटिओकस, एंटीगोनस और टालमी। तो अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही उत्तर होगा इसका पहला बी के बाद आपका डी के बाद सी और सी के बाद आपका ए, एंटिओकस, टॉलमी, एंटीगोनस और सिकंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? मौर्य, गुप्त, पल्लव और चोल। तो सही उत्तर है आपका मौर्य। नेक्स्ट 46, अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वे हैं युक्त, राजुक, प्रादेशिक, धम्म महामात्र, स्त्राध्यक्ष, ब्रजभूमिक, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र एवं प्रतिष्ठा या फिर समाहर्ता, सन्निधाता एवं आटविक। तो अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वो है आपका युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक। 47, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? भोक्ता, उपरिक्त, आयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त काल में भुक्ति आपका उपरिक्त था। नेक्स्ट 48, अजंता की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो अजंता की गुफाएं आपके स्थित हैं महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधि राजर्षि के रूप में वर्णित हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र या फिर कुमारगुप्त प्रथम का बिलसद प्रस्तर अभिलेख। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधि राजर्षि के रूप में वर्णित किया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। 50, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो जो मंदिर ईंटों से निर्मित है वो है आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। 51, हूणों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए: स्वर्ण, रजत, ताम्र और पोटीन। तो हूणों ने कौन से सिक्के आपके प्रचलित किए? देख लीजिए ऑप्शन में। तो जो सिक्के हूणों ने प्रचलित किए वो हैं आपके 2 रजत और ताम्र। 52, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात हैं? कालिदास, बाण, मेधातिथि
और माधव। तो जो सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात हैं वो हैं बाण और आपके मेधा तिथि। क्वेश्चन नंबर 53, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है कार्तिकेय को, शिव को, विष्णु को, सूर्य को। तो राजराजेश्वर मंदिर आपके समर्पित है शिव को। 54, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता और हाथी। तो जो चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है वह है हाथी, जबकि मत्स्य, चीता और धनुष उत्कीर्ण है। तो मित्रों यहाँ से 55 से लेके 59 तक आपके इतिहास दर्शन के प्रश्न हैं, तो उनको मैं स्किप करता हूँ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन 60, इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तिरुकुरल, एन गुरुनारू, शिल्पाधिकारम, मुरुगरुपाड्डी। तो जो तमिलनाडु का आपके बाइबल माना जाता है उसको कहते हैं तिरुकुरल। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कथन वराह मिहिर के विषय में असत्य है? तो आप देख लीजिए, जो कथन वराह मिहिर के लिए असत्य है, पहला, वराह मिहिर उज्जैनी के निवासी थे, ये सत्य है। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, ये आपका गलत है। वराह मिहिर के लिए तीसरा, उनके पिता आदित्य दास थे, ये सही है। उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की, ये भी सही है। क्वेश्चन 62, खारवेल किस वंश का शासक था? कर्ण, हर्यंक, चेदी और शुंग। तो खारवेल आपका जिस वंश का शासक था वो है आपका चेदी। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? अलप्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन मुस्लिम। तो जिस मुस्लिम विजेता ने अपनी सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था वह है आपका महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 64, अब यहाँ से आपको सुमेल करना है मित्रों। तो क्वेश्चन 64, भारत पर शासन करने वाले विभिन्न शक राजवंशों से उनके शासकों को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं किस तरह से सुमेल होगा। पहला, तक्षशिला के शक, ये किससे सुमेल होगा? मावेज। आप भी अनुमान लगाइए। मथुरा के शक, ये आपका राजुल। सी, पश्चिम भारत के शक, ये नहपान। उज्जैन के शक, ये आपका रुद्र दामन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, शुंग युग की यक्ष प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? अमरावती, एलोरा, भरहुत, अहिछत्र। तो शुंग युग की यक्ष की प्रतिमाएं आपकी प्राप्त हुई हैं भरहुत से। क्वेश्चन 66, भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? स्काइलेक्स, एरिस्टोटल, मेगास्थनीज या ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक आपका स्काइलेक्स था। नेक्स्ट 67, यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित हैं। युग पुराण, महाभाष्य में, केवल महाभाष्य में, मिलिंद पन्हों में या मंजूश्री मूलकल्प में। तो यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण आपका उल्लिखित है युग पुराण और महाभाष्य में। क्वेश्चन 68, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? कौशल, वज्जी, अवंती और मगध। तो जिस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था वो है आपका वज्जी, इसमें नहीं था, बाकी सारे में राजतंत्रात्मक शासन था। क्वेश्चन 69, राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण। तो राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान आपका मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 70 और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का मित्रों, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ग्रंथ किस काल की रचना है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी या तृतीय शताब्दी।
तो आपका पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ग्रंथ आपकी रचना है प्रथम शताब्दी ईस्वी की। तो मित्रों ये लगभग 60-65 प्रश्न हैं और बीच में 4-5 प्रश्न इतिहास दर्शन से संबंधित हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ, और ये प्राचीन इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है। आप अपने आंसर को देखिए कितना सही कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। और बी सीरीज़ में मित्रों इसी की मैंने मध्यकाल की और आधुनिक की प्रैक्टिस सीरीज़ दी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।